और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर जो बड़ा फैसला सुनाया है उसकी। दरअसल बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी नई मस्जिद के निर्माण या नामकरण पर रोक नहीं लगाई जा सकती। रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल ये याचिका दायर की गई थी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तैयार की जा रही बाबरी मस्जिद को लेकर। अब जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई तो जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सुनवाई की और इस दौरान याचिका को ये सीधे खारिज करते हुए मामले में कोई दखल देने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता का ये कहना था कि बाबर एक हिंदू विरोधी आक्रांता था, उसके नाम पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। देवकीनंदन पांडे नाम के याचिकाकर्ता ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से इमारत के निर्माण की जानकारी कोर्ट को दी थी और यूपी के ही अयोध्या के रहने वाले याचिकाकर्ता ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश वाला बताया था। अब याचिकाकर्ता ने देश भर में इस तरह की इमारत का निर्माण प्रतिबंध करने की भी मांग की। ये फैसला ऐसे समय आया जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद नाम से एक नई मस्जिद के निर्माण को लेकर विवाद और भी ज्यादा गहरा चुका है। सीधे रुख करते हैं, मेरी सहयोगी ऋतु सिंह इस दौरान मेरे साथ में जुड़ रखी हैं। ऋतु, जिस तरह से हालात यहां पर फिलहाल नजर आ रखे हैं, खासतौर से कहा जाए मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका लगाई गई थी। एक बड़ा झटका हिंदू पक्ष के लिए कहा जाए क्योंकि हस्तक्षेप करने से इनकार कर चुका है कोर्ट। बिल्कुल नैना, आपने ठीक कहा। और जिस तरीके से आप याचिका को लेकर जिक्र कर रही थी कि ये जो जनहित याचिका दायर की गई थी इसमें सीधे तौर पर ये जिक्र किया गया था कि बाबर या बाबरी मस्जिद को लेकर के आज जो समय पर मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से जिक्र हो रहा था और हुमायूं कबीर लगातार दावा कर रहे थे कि हुमायूं कबीर बनवा कर रहेंगे बाबरी मस्जिद, अब इसको कहीं ना कहीं बड़ा ठेस पहुंचा है। सीधे तौर पर आप देखिए ये जो तस्वीर सामने आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है उसमें ये कहा गया कि निर्माण पर रोक नहीं लगाई जा सकती, यानी कि इसे सीधे सीधे हिंदू पक्ष के लिए बहुत बड़ी कहा जाए सीधे तौर पर बैकड्रॉप माना जा रहा है। हिंदू पक्ष इसको लेकर रिएक्ट भी कर रहा है। हालांकि जो याचिका है आप समझिएगा 6 दिसंबर 2025 वो तारीख थी जब इस तरीके की जो मांग है हुमायूं कबीर ने उठाया, जो टीएमसी से निष्कासित नेता है और निष्कासित विधायक को लेकर के जो तस्वीर आती है टीएमसी से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो 11 तारीख को वो नींव रखते हैं। वहां पर नींव रखने के बाद लगातार दावे करते हैं कि हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी मस्जिद बनवा रहे हैं और बाबरी मस्जिद के नाम से ही इस मस्जिद को आगे बनाया जाएगा। अब इसको लेकर के और खास तौर पर इस बाबर नाम को लेकर के सबसे ज्यादा इस वक्त गहमा गहमी नजर आ रही है। अब कोर्ट की तरफ से जो कहा गया है इसको लेकर के भी बड़ा बैकड्रॉप, बड़ा बैकलैश नैना इसे माना जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं। अब ये ऐसा लग रहा था कि लोगों को बहुत उम्मीद थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आए। अब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से सीधे सीधे इनकार कर दिया है, तो ये कहा जा सकता है कि एक बहुत और बल जरूर कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर और उनके पूरे पक्ष को जरूर यहाँ पर मजबूत होता हुआ वो नजर आता है। अब बहुत तेजी से ये कहा जाए कि अब समीकरण भी बदलते हुए नजर आएंगे ऋतु इस पूरे टिप्पणी के बाद। बिल्कुल नैना, जो समीकरणों का जिक्र अब आपने कर दिया है ना, समीकरण अब देखिए हुमायूं कबीर अलग से चुनाव लड़ने का मुर्शिदाबाद में अपनी एक नई तिगड़ी खड़ी करने का जो दावा कर रहे हैं, अब समझिएगा ये पूरे वोट कंसोलिडेशन का एक जरिया बनेगा। अब वोटों का ध्रुवीकरण इसके जरिए कैसे होगा ये बहुत दिलचस्प रहेगा। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में अगर बाबरी मस्जिद बन जाती है या इसकी नींव को लेकर के या निर्माण कार्य भी आगे शुरू होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिंदू पक्ष को झटका लग सकता है। देखिए कुछ दिनों पहले आपको याद होगा जब लखनऊ में एक आवाज उठी थी और हिंदू संगठन सामने आए थे कि हम उस नींव को गिरा देंगे, हम बनने ही नहीं देंगे। और अब यहाँ पर सीधे सीधे कोर्ट कहता है कि चाहे बाबर हो या बाबरी मस्जिद हो, निर्माण पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। अब इसके अपने मायने हैं। अब समीकरणों को अगर ध्यान में रखे तो आगे आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल चुनाव में इसका क्या असर होगा और इसके जरिए किस तरीके से जो राजनीति है वोटों की वो कैसे देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ दिलचस्प ये भी होगा कि बंटवारा जो है क्या हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के वोट बैंक में सेंधमारी कर पाते।
इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमने ये भी देखा था कि ऋतु, जैसे ही जब मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर की तरफ से ये ऐलान किया गया कि वो बनवाएंगे बाबरी मस्जिद, और पहले ऐलान तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से बड़ा समर्थन लोगों का हुमायूं कबीर को मिलता हुआ नजर आया, और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, कहा जाए कि नींव पड़ना शुरू भी हो गई है, ये कहा जाए कि मस्जिद निर्माण शुरू भी हो गया। और इस बीच खबर ये भी आई थी कि बड़े स्तर पर देश भर से हिंदू संगठन अब पहुंचेंगे वहां पर, और उसके बाद में उस पर पाबंदी लगाई जाएगी। जो विध्वंस हुआ था अयोध्या बाबरी का, वैसे ही हाल यहां पर होगा। हालांकि ये कहा जाए कि वो डराने धमकाने और माहौल बनाने की एक बात जरूर अलग होती है, लेकिन जो अब हिंदू पक्ष की तरफ से बड़े दावे जरूर किए जा रहे थे इस पूरे बाबरी मस्जिद को लेकर, ये जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल उस पर भी विराम लगेगा, या फिर इस पर सियासत होती हुई नजर आएगी। नैना, निश्चित तौर पर सियासत होगी, क्योंकि आप याद कीजिए जब हिंदू संगठनों की तरफ से ये दावा किया गया था कि जैसे अयोध्या में बाबर के नाम पर मस्जिद जब ढहाई गई थी, वैसा ही हश्र कुछ मुर्शिदाबाद में भी होगा। आपने इससे पहले जिक्र किया था चुनावी समीकरणों को लेकर, वोटों के समीकरणों को लेकर के, ये तमाम चीजें तो रहेंगी, लेकिन अयोध्या की पिक्चर और साथ ही साथ मुर्शिदाबाद की पिक्चर, अब आप देखिए हूबहू वही पिक्चर, यानी कि ये कहा जाए एक रीप्ले है अयोध्या वाली पिक्चर का मुर्शिदाबाद में। क्या ये जो तस्वीर है आने वाले दिनों में सियासी भूचाल लाने के लिए काफी है? ये सवाल अगर आप पूछेंगे तो ये सवाल बिल्कुल जायज है, और आने भी वाला है ये सियासी भूचाल, क्योंकि आने वाले दिनों में भूलिएगा मत, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव है, और वहां पर सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद की बात करें तो वहां पर बाहुल्य अगर कोई है तो वह है मुसलमान, और मुसलमानों की वोट कंसोलिडेशन को लेकर के जिस तरीके से जिक्र होता है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी जो सामने आती है, जिसमें कहते हैं कि बाबर के नाम पर हो, बाबरी मस्जिद हो, इन तमाम चीजों को रोका नहीं जा सकता। निर्माण को किसी भी पक्ष में आप नहीं रोक सकते हैं, चाहे वो बाबर के नाम पर हो या किसी और आक्रांता के नाम पर हो। और ऐसे में दलीलें जो सामने आई थी नैना, याद कीजिएगा जो याचिका करता है वो कई दफा ये कह चुके हैं कि बाबर जो आक्रांता था, जिसने सनातन को, जिसने हिंदू को खत्म करने की कोशिश की, अगर वो इस तरीके से उसके नाम को आगे बढ़ा करके ले जाया जाएगा तो कहीं ना कहीं नाराजगी और रोष हिंदू धर्म में बिल्कुल अब देखने वाली बात है कि आखिर क्या कुछ होता है। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी जरूर कहा जा सकता है कि उन सभी को निराश कर चुकी है। ऋतु, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।